जय श्री महाकाल। आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मिथ से आगे बढ़कर दिल को छू लेती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह भगवान शिव के सबसे पावरफुल नामों में से एक अनाथनाथ के पीछे की अनकही कहानी है। यह नाम सदियों से गूंजता आ रहा है, अनगिनत दिलों को सांत्वना और आशा प्रदान करता है। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह कंपैशन का अल्टीमेट एक्ट है। यह करुणा का वह सर्वोच्च रूप है जो हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो अकेला, बेसहारा और निराश है। यह एक ऐसा नाम है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकता है। यह एक मरहम है, एक बाल्म है जो आत्मा के घावों को भरता है और हमें फिर से खड़ा होने की शक्ति देता है। मेरे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि आप ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम इस नाम की गहराई में उतरेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि यह आज भी हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है। चलिए सबसे पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। इस नाम के हर अक्षर में एक गहरा अर्थ छिपा है, एक संदेश है जो हमें भगवान शिव की करुणा और प्रेम की ओर ले जाता है। अनाथनाथ यह दो वर्ड से बना है। अनाथ जिसका मतलब है कोई ऐसा जो हेल्पलेस हो, अकेला हो या बिना किसी प्रोटेक्टर के हो। वह व्यक्ति जो दुनिया की नजरों में त्याग दिया गया है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है। और नाथ जिसका मतलब है लॉर्ड, गार्डियन, वह जो रेफ्यूज देता है, वह शक्ति जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो हमारी रक्षा करती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। इन दोनों को एक साथ रखो तो आपको मिलता है अनाथनाथ, जो खो गए हैं, हेल्पलेस हैं, छोड़े गए हैं, उनका भी लॉर्ड। यह एक ऐसा वादा है, एक आश्वासन है कि कोई भी कभी भी पूरी तरह से अकेला नहीं होता। वही महादेव है, वह परम शक्ति जो हर जगह व्याप्त है, जो हर दिल में वास करती है। लेकिन शिव को हेल्पलेस का लॉर्ड क्यों कहा जाता है? क्या यह उनकी दयालुता का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अगर आप उनके कैरेक्टर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं जिन्हें सोसाइटी ने रिजेक्ट किया है। वह उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है, जिन्हें तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। घोस्ट, स्पिरिट्स, सर्पेंट्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिनके पास और कोई नहीं होता, उन्हें महादेव में ही सपोर्ट मिलता है। महादेव उन सभी के लिए एक आशा की किरण है जिनके पास कोई और नहीं है, जो अकेले और बेसहारा महसूस करते हैं। यहाँ तक कि उनके फॉलोअर्स, उनके गण भी वही है जिन्हें आउटकास्ट्स माना जाता था। उनके गण जो समाज द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत थे, उन्हें भी शिव ने अपनाया और सम्मान दिया। फिर भी जब वे शिव के पास आते हैं तो उन्हें बिलोंगिंग, रिस्पेक्ट और लव मिलता है। शिव के दरबार में हर किसी को बिना किसी शर्त के प्यार और सम्मान मिलता है। वह किसी को दूर नहीं करते। उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, हर किसी के लिए, चाहे वे कोई भी हो या कहीं से भी आए हों। चलो रामायण पर एक नजर डालते हैं। रामायण जो भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें भगवान शिव के अनाथनाथ स्वरूप की एक झलक दिखाती है। जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, तो वह स्ट्रेंथ और बैलेंस के लिए शिव को याद करते थे। भगवान राम जो स्वयं एक शक्तिशाली अवतार थे, उन्होंने भी अपने कठिन दिनों में भगवान शिव से मार्गदर्शन और शक्ति मिली। शिव ही हैं जिन्होंने रावण, डीमन की वो भी विजडम में यूज दी है। इसलिए नहीं कि उन्होंने बढ़िया एवल दी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डिवोशन देखी, प्योर और सिंपल। भगवान शिव ने रावण को उसकी भक्ति और तपस्या के कारण वरदान दिए, न कि उसके अच्छे या बुरे कर्मों के कारण। वह सबको एम्ब्रेस करते हैं, उनके लिए सपोर्ट बन जाते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। भगवान शिव सभी को गले लगाते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, और उन लोगों का समर्थन करते हैं जिनके पास कोई और नहीं है। और फिर शिव के रूप में यह ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। भगवान शिव विरोधाभासों का एक सुंदर मिश्रण है जो हमें जीवन की जटिलता और द्वैत को समझने में मदद करते हैं। एक तरफ वह फियर्स घोड़ी है, राख में सने हुए, वाइल्ड और वाइल्ड। दूसरी तरफ वह कंपैशन का ओशन है, लव की दाता है। उनका नाम हमें समझते है कि उनका दिल कितना वास्ट है। वह पनिशमेंट देने में जल्दी नहीं करते, बल्कि कंफर्ट देने में फ्री होते हैं। वह न्याय से पहले दया को महत्व देते हैं और हमेशा हमें सांत्वना और शांति प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी कभी आप
उनकी गोद में हर किसी के लिए जगह है, चाहे वे भूत हो या भक्त, क्योंकि वह सभी को समान रूप से प्यार करते हैं। सबके लिए जगह है, उनके हृदय में सभी के लिए स्थान है, बिना किसी भेदभाव के। मुझ भी अगर कोई दर्द या जरूरत में हर हर महादेव पुकारता है तो किसी न किसी रूप में हेल्प आते हैं। आज भी भगवान शिव की कृपा और सहायता उन लोगों तक पहुंचती है जो मंदिरों से उन्हें पुकारते हैं। शिव मंदिरों से एक पीसफुल क्लीन एनर्जी इसलिए निकलती है क्योंकि उनकी कास्ट, आपकी वेल्थ, आपके बैकग्राउंड को नहीं देखते। भगवान शिव के मंदिर में सभी समान है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हों। सिर्फ आपकी इंटेंशन और आपके सरेंडर को देखते हैं। वह केवल आपकी सच्ची भावना और समर्पण को देखते हैं और उसी के अनुसार आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर आप कभी अकेला या हेल्पलेस महसूस करें तो बस यह एक नाम रोज चैंट करें, ओम अनाथनाथाय नमः। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है जो आपको भगवान शिव से जोड़ता है और आपको उनकी कृपा का अनुभव कराता है। यह मंत्र आपकी आत्मा की रक्षा करेगा, आपके दिल को मजबूत करेगा और आपके जीवन को गाइड करेगा। यह मंत्र आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह है शिव के अनाथनाथ नाम का सीक्रेट। यह एक गहरा रहस्य है जो हमें भगवान शिव की करुणा और प्रेम की गहराई को समझने में मदद करता है। यह एक रिमाइंडर है कि वह सिर्फ एक डीटी नहीं है, बल्कि लव और एक्सेप्टेंस का एंडलेस ओशन है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि प्रेम और स्वीकृति का एक अनंत सागर है जिसमें हर कोई समा सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नाम में छिपे और डिवाइन सीक्रेट्स के लिए देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भगवान शिव के अन्य नामों में छिपे दिव्य रहस्यों के बारे में जान सकें। जय श्री महाकाल।